देखिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे बाबू। आज सेकंड क्लास है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है वो लाइन को देखिए क्या बोला है। एक्स एंड कंपनी रन्स बिटवीन टू प्लेसेस। एक्स और कंपनी बस चलाता है। क्या चलाता है बाबू? बस। आपके सिलेबस में सिर्फ ट्रांसपोर्ट कंपनी है। बिटवीन टू प्लेसेस कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। बस चलाता है, डिस्टेंस कितना किलोमीटर है? 30 किलोमीटर। सीटिंग कैपेसिटी है बस का 30 पैसेंजर और एक्सपेंस का डिटेल दिया हुआ है बाबू। ठीक है, अब आइए सैलरी ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर एंड अदर स्टाफ। ड्राइवर का, कंडक्टर का, स्टाफ का सैलरी है 10,000। ओके। डीजल ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स कितना दिया हुआ बताइए? 6,000। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना? 1,600। और डिप्रिसिएशन कितना बोलो? 4,000। और द बस रैन 25 डेज इन मई 2023। बोला मई 2023 में बस कितना दिन चलता है बताइए? 25 दिन। मेकिंग 2 राउंड ट्रिप्स पर डे। और 2 राउंड ट्रिप एक दिन में बस कर लेता है। चलिए 60% ऑफ द कैपेसिटी वॉज यूटिलाइज्ड। बस का जो क्षमता है उसका 60% ही यूज होता है। मतलब बस 60% जितना लोग पैसेंजर कैपेसिटी है उसका 60% ही यूज हम लोग करते हैं। उसका देखिए क्या बोला है वो, फाइंड कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। पहले तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालिए, मतलब उस तरह से जिस तरह से हम लोग फर्स्ट क्लास में निकाले थे। उसके बाद क्या बोला बताइए? बोला फाइंड व्हाट विल बी द फेयर पर पैसेंजर द कंपनी वांट्स टू मेंटेन अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ सेल। और बोला कि फेयर कितना होगा, मतलब भाड़ा कितना होगा अगर कंपनी प्रॉफिट मेंटेन करना चाहता है 20% ऑन सेल। तो मतलब आपको दो चीज निकालना है, एक तो पहले कॉस्ट निकालना है और फिर आपको समझे तो सेलिंग प्राइस निकालना है। भाड़ा मतलब क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? खर्चा। अब फेयर मतलब कहीं जैसे अगर हम एक बस चला रहे तो बस में एक पैसेंजर से हम कितना रुपया लेंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा? कॉस्ट पे। पहले आपको कॉस्ट निकालना है, उसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? फेयर। फेयर मतलब भाड़ा कितना होगा। बस यही सवाल है। तो पहले क्या करना होगा बताइए? क्वेश्चन में पहले टोटल कॉस्ट निकालना होगा। क्या निकालना होगा बताइए? बहुत इधर ध्यान दीजिए। कोचिंग का बुक से क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर अभी नहीं दे रहे। जब तक प्रिंटेड बुक नहीं आता था तो पेज नंबर हम लोग नहीं लिखते हैं। बात समझे ना? प्रिंटेड बुक मिलेगा तो आपको पेज नंबर वहां से आप लिख पाएंगे। क्या क्या दिया हुआ देखिए क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला बताइए? पहले तो सारा खर्चा जोड़ देते हैं। क्या क्या खर्चा दिया हुआ देखिए। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। चलिए एक एक करके बोलिए बाबू। पहला खर्चा क्या है? सैलरी। सैलरी कितना? 10,000। उसके बाद डीजल, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। डीजल कितना? 6,000। उसके रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना? उसके बाद डेप्री कितना? कितना हजार बोलिए? पूरा जोड़ के कितना हो गया? 21,600। ये आ गया टोटल कॉस्ट। मतलब अगर हम ये गाड़ी चलाते हैं तो मेरा साल भर का खर्चा कितना हो गया बताइए? महीना भर का। ओके, महीना भर का खर्चा कितना हो गया बताइए? 21,600। क्वेश्चन में बोला है क्या लोड दीजिए बाबू? 21,600। क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट विल बी द फेयर। बोला भाड़ा कितना होगा। दो चीज निकालने बोला। एक तो बोला फाइंड कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। बोला कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालिए। क्या निकालने बोला बताइए? कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए बोला है। तो वो हम लोग एक तो निकाल देंगे। दूसरा क्या निकालने बोला बताइए? बोला फेयर निकालो ना। क्या निकालो बताओ? यस। तो एक तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालने बोला है और दूसरा क्या निकालने बोला बताइए? फेयर। फेयर मतलब एक कस्टमर से हम लोग कितना रुपया चार्ज करेंगे, ये आपको निकालने के लिए बोला है। देखिए तो भाइयों और बहनों अब ध्यान से देखिएगा प्लीज, है बहुत इजी, बस एक बार देखना है। खर्चा निकाल दिए। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। अब कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालने का फॉर्मूला उस दिन क्या पढ़ाए थे बताइए? टोटल कॉस्ट बाय पैसेंजर किलोमीटर। टोटल कॉस्ट बाय पैसेंजर किलोमीटर। कोई भी चीज फ्लो में करोगे ना तो इजीली समझ आएगा, रेगुलर करोगे तो। टोटल कॉस्ट कितना है बताइए? अभी निकाले तो 21,600। और पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए मैंने आपको एक स्ट्रेटजी सिखाया था, उसको अलग से निकालना पड़ेगा। पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालेंगे भाई? अब देखिए भाई नाटक, उस दिन वाला नाटक। कितना बस है बताओ? लाइन बाय लाइन नंबर ऑफ बसेस बताइए? 1।
अच्छा एक ही बस है तो कोई झमेला ही नहीं है। कितना दिन चल रहा है बताइए? 25 दिन चल रहा, ओके। कितना किलोमीटर है बताइए? 30। लाइन बाय लाइन देखते हैं ये कितना ट्रिप मार रहा? 2। एक्सीलेंट, 2 ट्रिप मार रहा, मतलब 2 × 2। उसके बाद कैपेसिटी पैसेंजर का बताइए। 30 तो ले लिया पहले ही। ये क्या, ये 25 किसका है? डेज लिख लोगे ऐसे। ये 30 क्या है? किलोमीटर। डिस्टेंस भी 30 है। अच्छा डिस्टेंस भी 30 है, पैसेंजर भी 30 है, कंफ्यूजन हो रहा। और कितना राउंड बताइए? 2 राउंड। 2 राउंड ट्रिप मतलब 2 × 2। 2 × 2 कितना हो गया? 4। उसके बाद इनटू कितना दिया हो बताइए? पैसेंजर का जो कैपेसिटी है 30, हम पहले लिख देंगे ना पूरा। पैसेंजर 30 है। हम बार बार ऐसे क्यों लिखते हैं? आपके लिए, बाद में आप समझ नहीं पाओगे 30 कहां से 2 बार आ गया। पैसेंजर और उसका कैपेसिटी कितना परसेंट? 60। चलिए, नहीं तो फिर पूरा में 60 का इफेक्ट आ जाएगा। इसीलिए 25 × 30 × 4, ये दोनों को कर दिया इंटू। इंटू क्या बाबू? 18। अब करिए कितना? 50,000। यहाँ पे भी 54,000 लिख दीजिए। कितना आएगा बोलो? 21,600 डिवाइडेड बाई 54,000 कितना? 0. ये 0.4 क्या है? ये कॉस्ट पर पैसेंजर, मतलब एक पैसेंजर का खर्चा कितना आ गया बाबू? 0.4, 40 पैसा। एक पैसेंजर का अगर खर्चा निकालेंगे तो कितना आ गया बताइए? 40 पैसा। ये पैसेंजर का खर्चा आ गया, मतलब एक पैसेंजर पे 1 किलोमीटर में कितना रुपया चार्ज होगा? कॉस्ट कितना हो रहा है? 40 पैसा। अब हम लेंगे कितना? वो तो भाड़ा बन जाएगा। अब यहां पर पार्ट बी है। पार्ट बी क्या है? फेयर। फेयर टू बी चार्ज। फेयर मतलब भाड़ा कितना होगा? अरे मेरा खर्चा हो रहा है 40 पैसा, तो हम आपसे 40 ही पैसा थोड़ी ना लेंगे, हम तो प्रॉफिट कमाएंगे। तो मेरा चार्ज कितना बताइए? यस, मेरा कॉस्ट है 0.40। तो अच्छा, कॉस्ट अगर है 0.40 तो प्रॉफिट क्या बोला है? 20% ऑन सेल। तो 20% ऑन सेल बोलेगा ना, तो ऐसे कर देने का 20/80। सिंपल। क्यों बताइए? क्योंकि ये कॉस्ट है ना। ये क्या है बताइए? कॉस्ट। 80 क्यों हुआ? क्योंकि ये कॉस्ट है। कॉस्ट वैल्यू होगा तो कम कर दिया, सेलिंग होगा तो प्लस कर दीजिए। तो यहां पर सेलिंग प्राइस दिया होता, आपको कॉस्ट में कन्वर्ट करना था, तो कितना आएगा बताइए? 0.1 कितना आ रहा बताइए? 20/80 कितना आ रहा? 0.1। 0.1 प्लस 0.4, ये तो कॉस्ट था ना। अब प्रॉफिट का रेट आ गया 0.1, कितना आएगा बताइए? 0.5। 40 पैसा कॉस्ट है, 40 पैसा का 20%। 20 क्यों है? 20/80। 80 क्यों हो गया? क्योंकि कॉस्ट, कोई चीज सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ है, उसको कॉस्ट में बदलेंगे तो वैल्यू माइनस कर देते, तो 20/80 हो गया। 20 बाई क्या हो गया बाबू? 80। सेलिंग प्राइस पे दिया होता, कॉस्ट में कन्वर्ट कर दे, तो प्रॉफिट का रेट कितना आ गया? 0.1। कॉस्ट कितना है? 0.4। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 0.5। भाड़ा मतलब क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। सिंपल बात। अच्छा, अब ये 0.5 हो गया आपका 1 किलोमीटर, एक पैसेंजर 1 किलोमीटर का। अब वहां पर क्या दिया बताइए? ये गाड़ी चलता कितना किलोमीटर है बताइए? 30 किलोमीटर। क्वेश्चन में क्या बोला है बताइए? व्हाट विल बी द फेयर पर पैसेंजर इफ द कंपनी वांट्स टू मेंटेन अ प्रॉफिट 20% ऑन सेल। तो ये हो गया आपका 1 किलोमीटर का हो गया ना, पर पैसेंजर पर किलोमीटर। अगर हम निकालेंगे एक पैसेंजर का पूरा ट्रिप का अगर निकाले तो गाड़ी कितना किलोमीटर जाएगा? 30। 30 इंटू 0.5 कितना रुपया आएगा बताइए? 15 रुपया। 15 रुपया भाड़ा होगा एक पैसेंजर से। एक पैसेंजर कितना भाड़ा होगा बताइए? 15 रुपये। काहे? गाड़ी चलता, एक पैसेंजर को अगर एक बार लेके जाएंगे तो कितना किलोमीटर जाएगा? 30 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर के ऊपर, एक पैसेंजर के ऊपर कितना रुपया आपका सेलिंग प्राइस आ रहा है? 0.5। तो टोटल कितना हो गया? एक पैसेंजर से आप कितना रुपया लोगे? 15 रुपये। कितना रुपया लोगे बताओ? कैलकुलेशन पूरा फिर से देखिए, सम्स कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन में पहले टोटल कॉस्ट निकाल लिए, क्वेश्चन में कॉस्ट पर पैसेंजर हमको चाहिए, मतलब एक पैसेंजर पे खर्चा कितना होगा। लास्ट डे यहीं तक बाबू बात कितना कर रहे हो? पगला हो क्या? क्लास स्टार्ट कर दी तो भजर भजर कर रहे हो, चुप से देखो ना, नहीं तो घर चले जाओ। तो कॉस्ट कितना हो गया? 21,600। और आपका देखो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना है, एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर का खर्चा कितना है, तो उसके लिए हमको पैसेंजर का हिसाब दीजिए पहले। तो पैसेंजर किलोमीटर का हिसाब देखिए, इधर निकाले हम लोग। ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि यहाँ पे गलती ज़्यादा हो जाता है। पैसेंजर कितना दिन गाड़ी चला? 25। कितना किलोमीटर है? 30।
राउंड कितना 2 राउंड ट्रिप बोला, 2 राउंड ट्रिप मतलब क्या हो गया 2 इंटू 2 बार जाओगे 2 बार आओगे। 30 पैसेंजर 60% कैपेसिटी, पूरे कैलकुलेशन के कितना है 54,000 पैसेंजर किलोमीटर। तो एक पैसेंजर पे खर्चा कितना हो गया, एक पैसेंजर पे खर्चा हो गया मेरा 0.4। एक पैसेंजर पे कितना खर्चा हो 0.4। ये एक पार्ट पिछला दिन यहीं तक की थी। आज उसके आगे का बोला फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम द पैसेंजर पर किलोमीटर। बोले एक पैसेंजर से कितना रुपया लीजिएगा भाड़ा बताइए। तो एक पैसेंजर से भाड़ा मतलब क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो पहले हम क्या किए, ये प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लिए। बोला है 20% ऑन सेल, सेल बोला है ना। तो कॉस्ट पर अगर निकालेंगे तो 20/80, 80 क्या है, कहाँ से आता है, सेल को जब कॉस्ट में करेंगे तो वैल्यू कम हो जाता है। जैसे इधर देखिए, जैसे सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना जाएगा 120। और अगर हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताइए, सेल माइनस प्रॉफिट। सेल कितना 100, प्रॉफिट कितना 20, कॉस्ट कितना हो गया 80। सब बेसिक से जो है सेम टू में ही आपको पढ़ाया था, बट स्टिल आपको बता दिए कि कैसे कन्वर्जन होता है, देख लीजिए। तो ये नहीं भी उतारो को चलेगा, एक समझने के लिए सिर्फ था। तो कितना आ गया बताइए, प्रॉफिट का परसेंटेज आ गया, प्रॉफिट की वैल्यू कितना आ गया 0.1 पैसे। हर एक पैसेंजर से कितना आ रहा प्रॉफिट 0.1, कॉस्ट कितना है 0.4, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 0.5। एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर का हो गया, ये 1 किलोमीटर का हिसाब निकल गया। ये बोला है कि पर पैसेंजर का भाड़ा कितना होगा बताइए। तो पर पैसेंजर का अगर हम लोग भाड़ा निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे बताइए, एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर का रेट कितना आ रहा 0.5। तो भाई एक बार में कितना किलोमीटर जाओगे 30 इंटू 0.5 कितना होगा बताइए, कि 30 इंटू 0.5, 30 इंटू 0.5 कितना हो गया 15, कितना हो गया बताइए 15। ये हो गया। यहाँ पे थोड़ा अच्छा से इंग्लिश में लिख दोगे, ₹15 टू बी चार्ज्ड, ₹15 टू बी चार्ज्ड एज फेयर पर पैसेंजर। देखिए ये हटा दे रही तो चलो उतार लीजिए आप, पूछना नहीं। 1 किलो एक लास्ट गाड़ी का जर्नी तो वही तक है ना बाबू। उतारिए बाबू, कॉपी करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, लास्ट में हम स्कैनर ऑन कर देंगे, आप वहां से भी कॉपी कर सकोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जिससे कि वीडियो बड़ा नहीं होगा फालतू का। देखिए इधर, लॉरी स्टार्ट्स विद अ लोड ऑफ 20 टन ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन ए। एक स्टेशन है, स्टेशन ए, जहां से लॉरी स्टार्ट होता है 20 टन सामान लेकर के। ओ माय गॉड, इट अनलोड्स एंड टर्न स्टेशन 8 टन इन स्टेशन बी। स्टेशन बी में ये 8 टन उतार देता है। ध्यान से सुनिएगा, स्टेशन ए से निकलता है कितना लेके बताइए 20 टन, और स्टेशन बी में जाते जाते 8 टन उतार देता है, और बाकी वो उतारता है स्टेशन सी में। ऑन अ रिटर्न टिप जब वो वापस आता है, इट रीचेस स्टेशन ए विद लोड ऑफ 16 टन। 16 टन लेकर के स्टेशन ए में आता है, जिसको स्टेशन सी में लोड किया था। ए और बी का डिस्टेंस, बी टू सी का डिस्टेंस, सी टू ए का डिस्टेंस 80 किलोमीटर है। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, 80 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 160 किलोमीटर। कंप्यूट एब्सोल्यूट टन किलोमीटर एंड कमर्शियल टन किलोमीटर। बोला एब्सोल्यूट टन किलोमीटर बताइए और कमर्शियल टन किलोमीटर बताइए। नया चीज़ है, जो ऐसा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स में दिया रहेगा, बात समझे। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग बोला है, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालिए और कमर्शियल टन किलोमीटर निकालिए। 2 अलग अलग चीज़ें क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। तो देखो अलग अलग क्वांटिटी दिया हुआ है, और अलग अलग क्वांटिटी के साथ साथ अलग अलग आपका वैल्यूज दिया हुआ है। तो जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर कितना है ये 2, पेज नंबर अभी हम लोग नहीं लिख रहे, जगह छोड़ दे रहे उसके लिए। इधर आइए, चलिए क्वेश्चन अपना अपना बुक में देखिए, पीडीएफ में देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, बुक आ जाएगा तो आपको करने में सुविधा होगा। प्रैक्टिकल पेपर बिना हार्ड प्रिंटेड बुक का नहीं होता है। देखिए क्या बोला, लॉरी स्टार्ट विद अ लोड ऑफ 20 टन फ्रॉम स्टेशन ए। स्टेशन ए से कितना टन लेके जाता है बताइए 20। तो स्टेशन ए से बी का दूरी कितना है बताइए 80 किलोमीटर है ना। ठीक से देखिए, देखिए क्वेश्चन में देखिए, उसके बाद क्या करता है बताइए, अनलोड्स 8 टन अनलोड कर लेता है स्टेशन बी में। तो अब कितना टन बचेगा बताइए 12 टन। और कितना किलोमीटर डिस्टेंस है बताइए, बी से सी का 120, वेरी गुड। और उसके बाद 16 टन सी में लोड हुआ था। कितना टन लोड हुआ था बताइए, यस 16 टन लोड हुआ था ना। देखिए बैलेंस गुड्स इन स्टेशन सी, ऑन रिटर्न ट्रिप इट रीचेस स्टेशन ए विद अ लोड ऑफ 16 टन। फिर सी से ए आता है तो कितना टन है बताइए 16, और कितना डिस्टेंस है बोलो 160। बोलिए कितना आएगा पहला का
1600, दूसरा का 1440, तीसरा का 2560। फाइनल आंसर बोलिए, तीनों जोड़िए। 5600, 5600, ओके 5600। इस ये जो कैलकुलेशन हुआ ना, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। देखिए एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कितना हो गया बताइए, 5600। इसको जब भी एब्सोल्यूट टन किलोमीटर बोलेगा तो ऐसे निकाल दोगे। अब उसमें और एक चीज बोला, क्या बोला बताइए, कमर्शियल टन किलोमीटर। कमर्शियल, तो कमर्शियल टन किलोमीटर का मतलब क्या हो गया बताइए। कमर्शियल टन किलोमीटर में थोड़ा सा चेंज हो जाता है कैलकुलेशन, याद रखिएगा। अब अगर आपको कभी बोलेगा कमर्शियल टन किलोमीटर, अब देखिए डिस्टेंस कितना है ए से बी का बताइए, 20 से सी का 12, और फिर सी से ए का 16 है ना। देखिए क्या है 20, अच्छा ये क्वांटिटी है 20, 12 और 16। क्वांटिटी कितना टन है, 20 टन, 12 टन और 16 टन। लेकिन ये अगर आप इसको देखेंगे तो कितना ट्रिप हो गया बताइए, 3 जगह का ट्रिप हो गया। तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, कितना आएगा बताइए, मतलब एवरेजिंग कर दीजिएगा, 16 टन आएगा। टन कितना हो गया 16, और डिस्टेंस कितना कितना है बताइए, 80 टन, 80 है, 120, 160, तीनों को जोड़िए 360। तो 16 टन को 360 से इंटू कर दीजिएगा, कितना आ गया बताइए, 5760। देखिए दोनों में यही डिफरेंस है। एब्सोल्यूट टन और कमर्शियल टन में क्या डिफरेंस हो गया भाई, एब्सोल्यूट टन में डायरेक्ट इंटू करके लेते रहिएगा। और कमर्शियल टन में क्या करिएगा, पहले टन को मतलब जो क्वांटिटी है उसको देख लीजिएगा कितना ट्रिप के लिए है। 3 था तो 3 से डिवाइड किया, 4 था तो 4 से डिवाइड करते, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, डिस्टेंस से इंटू कर दीजिएगा। तो ये दोनों अलग अलग फॉर्मूला होगा, देख लीजिए। एब्सोल्यूट टन बोलेगा कोई भी सम्स में, एब्सोल्यूट टन बोलेगा तो ऐसे निकालिएगा, और कमर्शियल टन बोलेगा तो इस तरह से निकालिएगा। ठीक है गाइस, चलो उतार लीजिए, स्कैनर ऑन कर दे रहे तो सारा PDF आपके पास आ जाएगा। नहीं वो ऑनलाइन वाला बच्चा लोग के लिए लोग आराम से उतार पाएंगे, क्योंकि उतारने वाला जो टाइम है उससे वीडियो का ड्यूरेशन फालतू का बड़ा हो जाता है। देख उतार लीजिए बाबू।